Assalamu alaikum. Welcome in Intellectual Maths. In this video, we will discuss class 9th STEM textbook. It's chapter number 7, exercise 7.3, question number 5. अब इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन की वीडियोस पहले भी मैंने बनाई हैं और उसमें उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स ने ज़्यादा जो प्रॉब्लम उन्हें हो रही है वो प्रॉब्लम हो रही है इक्वेशंस की वैल्यूज़ फाइंड करने में, ऑर्डर्ड पेयर मालूम करने में ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर मालूम करना आ जाए तो फिर ग्राफ बनाना कोई मुश्किल नहीं होता है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके लिए यहाँ पर हमें सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका वीडियो पहले मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और सेकंड पार्ट अब हम इसका सीखेंगे। सेकंड पार्ट में इक्वेशंस दी गई हैं हमें x + y = 4 एंड 2x - 1 = 5y। अब इन दोनों इक्वेशन से हमने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन हम ले लेंगे यहाँ पर x + y = 4, इसको हम करेंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको कहा और अब इसको हम कर लेते हैं अरेंज। अब अरेंज किस तरह से करेंगे, लिखेंगे हम x = 4, यहाँ पर हमें y की साइन देख रहे हैं प्लस है, जब हम साइड चेंज करेंगे तो इसकी क्या साइन हो जाएगी, -y। ठीक है, हम यहाँ पर x को हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड पर हमने इसको अलग कर दिया है और y को हम ले गए हैं राइट हैंड पर। तो इस तरह से हमने क्या कहा कि x = 4 - y। अब इसको हम कह देंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, या इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, अरेंज होने पर जब हमारी इक्वेशन आई तो हमने क्या कह दिया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें वैल्यूज जो है ना वो हमें लेनी है y की, और वो डालकर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन नंबर 2 में x मालूम करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, हमने क्या कहा कि x, अब हम लेंगे y, सही है ना, y = 0 से स्टार्ट करेंगे। हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया = 0। y किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जब हम डालेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 2। अब 2 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x = 4 माइनस, ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो वेरिएबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, उसकी हम वैल्यू यहाँ पर लेट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पर जो सपोज करेंगे वैल्यू, हम वो किसकी वैल्यू सपोज करेंगे। तो ये बात याद रखनी है, जो वेरिएबल किसी दूसरे के साथ ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड, कोई भी यहाँ पर उसके साइन हो, तो हमेशा उसको हम सपोज करते हैं और फिर उससे हम पूरा सॉल्व करके वैल्यू हम निकालेंगे जिसको हमने रखा है किधर, लेफ्ट हैंड पर। अब जैसे मैंने यहाँ पर 4 माइनस, मैंने कह दिया y क्या है, 0 है, तो लिख देंगे हम 4 - 0। तो मेरे पास क्या, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पर क्या बता देंगे कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आया, x हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, लिहाजा हम लिखेंगे 4 एंड 0, क्योंकि y हमारा क्या है, y हमारा 0 है। स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पहले क्या रखना है बाद में क्या रखना है, तो ये बात याद रखिएगा, कि यहाँ पर हमेशा जो x कोऑर्डिनेट है उससे पहले लिखा जाएगा। यानी जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको पहले लिखेंगे और y की वैल्यू को हमेशा बाद में रखते हैं। ओके, ये हमने क्या करा, ये हमने फर्स्ट पार्ट जो है ऑर्डर्ड पेयर मालूम कर लिया है। हमें इस तरह से स्पेशली एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि फाइंड 4 ऑर्डर्ड पेयर, हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर मालूम करने होते हैं। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अब लेट y = अब हम ले लेते हैं y की वैल्यू +1। ठीक है, तो हमने +1 ले ली, तो जब हम इसको रखेंगे पुट इन इक्वेशन 2, हम इसको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर हमारे पास क्या आएगा कि x = 4 - 1, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, यानी कि x कोऑर्डिनेट आ गया।
अब जब ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को हम बाद में बताएंगे, जो कि क्या है 1 है। तो साथ हमने क्या करा, हमने यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट मालूम कर लिया और सेकंड ऑर्डर पेयर मालूम कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मजीद थर्ड ऑर्डर पेयर मालूम करेंगे। अब थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि लेट y इज इक्वल टू, अब हम ले लेंगे y -1, ठीक है, -1 ले लिया हमने। एक बार हमने 0 से स्टार्ट किया, फिर हमने +1 लिया, अब हम क्या ले रहे हैं -1। अब इसको हम रख देंगे पुट इन इक्वेशन 2, इसको 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि x इज इक्वल टू 4 माइनस, अब -1, दो साइन एक साथ आ रही हैं इसलिए हम ब्रैकेट में लगाएंगे। जब भी दो साइन एक साथ आए तो हमेशा हम इसको एक साइन को ब्रैकेट में रखते हैं। तो इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस +1, यानी हमारे पास x क्या आ गया 4 + 1 5। अब 5 आ गया, अब हम लिखेंगे इसका ऑर्डर पेयर जो कि क्या होगा 5 एंड -1। ओके, अच्छा जी, अब इसके बाद थर्ड मालूम करेंगे। अब हम तो लिखेंगे हम लेट y इज इक्वल टू, अब हम ले लेते हैं +2 रखेंगे इन इक्वेशन 2। ओके, तो अब इन इक्वेशन 2 में जब हमने रखा तो x इज इक्वल टू 4 - 2, 4 - 2 का मतलब क्या 2, हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू। तब हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर, फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर भी आ गया 2 एंड 2, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में तो कोई मसला है ही नहीं क्योंकि इक्वेशन हमारी सिंपल सी है, तो इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को, जो कि हमें दी गई है 2x - 1 इज इक्वल टू 5y, ठीक है, ये हमें दी गई है। इसको हम कहते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो मैं कहती थी हमारी क्या है, हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर x और y इन दोनों वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स मौजूद हैं। ये कोफिशिएंट्स मौजूद हैं तो इस सूरत में किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 5y + 1, 5y + 1 -1 को जब लेकर जाएंगे दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +1। अब यहाँ पर 2 और x के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये जाएगा डिवाइड में, ठीक। तो लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 5y + 1 अपॉन 2। ओके, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन में चला गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वैल्यू लेनी है। अब वैल्यू हमने लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना है, जैसे हम यहाँ पर, अब मैंने बताई थी बात पहले कि हमने यहाँ पर ये देखना है कि वैल्यू x की सपोज करें कि y की सपोज करें। स्टूडेंट्स इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो एक्चुअली इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें ये बात नहीं पता होती कि अगर कि जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, हमेशा उसकी वैल्यू सपोज करी जाती है। लिहाजा यहाँ पर y सपोज किया जाएगा और y को हम किस तरह से सपोज करेंगे, क्योंकि हमारा इस तरह से यहाँ पर डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में आया हुआ है, तो किस तरह से सपोज करेंगे कि y की हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें और 1 में प्लस करें तो नंबर ऐसा मिले जो 2 की टेबल में आता हो, ताकि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो सिंपल नंबर्स आए, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर ना आए जिनका फिर हमें ग्राफ बनाना प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाए, ठीक। क्योंकि फ्रैक्शंस नंबर में अगर हमारा जैसे 1/2 आ रहा है या फिर हमारा 3/2 आ रहा है या 5/2 आ रहा है, तो उनका हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करना मुश्किल होता है। तो अगर हम इस बात को यहीं भी अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे लिए ग्राफ कोई मसला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू लेंगे कि जब उसको 5 से मल्टीप्लाई करें और 1 में प्लस कर दें तो वो नंबर 2 की टेबल में आता हो, जो हमारा अपॉन में लिखा हुआ है उसके टेबल में आता हो। अब जैसे मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, 0 अगर हम यहाँ पर डालते हैं, y की जगह पर 0 रखते हैं तो 5 0 0, ठीक है, 0 0 +1 1 1 तो नहीं आता 2 के टेबल में, लिहाजा ये
यहाँ पर 0 से हमारा सॉल्व नहीं होना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देते हैं +1 रखते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, +1 रखने की सूरत में 5 1 जा 5 5 + 1 6 हाँ 2 के टेबल में आता है, यानी ये हमारा हो जाएगा। लिहाजा हम यहाँ पर किससे स्टार्ट लेंगे, +1 से। जब हम +1 लेंगे और फिर हम इसको रखेंगे इन इक्वेशन 4। अब 4 में रख देते हैं हम इसको। अब 4 में रखने पर क्या हो जाएगा कि x = 5, y हमने कहा क्या है 1 है, +1/2। तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 + 1/2 यानी क्या 6/2। 6/2 का मतलब क्या होता है 3। ठीक है, यानी हमें क्या मिला 3। अब ये 3 आ गया। अब ये 3 आया, हम इसका लिख देंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हम पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, तो 3 को पहले लिखेंगे, y का बाद में लिखेंगे। हमारे पास आ गया 3 and 1, हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर मालूम कर लिया। अब इस तरह से हम मालूम करेंगे सेकंड ऑर्डर्ड पेयर। हमने यहाँ पर +1 लिया था, तब हम यहाँ पर ले लेते हैं इसके लिए -1। ठीक है, अगर हम -1 डालते हैं तो क्या होगा, -1 रखने पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। -5 + 1 -4 4 2 के टेबल में आता है, यानी हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं। लिखेंगे हम लेट y = -1। अब इसको हम रख देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं इसको हम। तो क्या हो जाएगा कि x = 5 × -1 +1/2। It means it is equal to -5 + 1/2। अब ये -5 + 1 इसका मतलब है -4। -4/2 यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4। हमारे पास क्या आ रहा है -2। -2 आया। अब -2 आया तो यानी कि इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, -2 and -1। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया इसका सेकंड ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, थर्ड ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर पेयर हम ले लेते हैं लेट y = अब हम ले लेंगे y, यहाँ पर क्या ले लेंगे हमने, अब 1 तो चेक कर लिया सही है, +1 भी हो गया -1 भी हो गया। अब हम आ जाते हैं 2 पर। अगर हम 2 यहाँ पर रखते हैं, अब अगर +2 रखते हैं तो 5 2 10 10 + 1 11 नहीं आता 2 के टेबल में। -2 रखते हैं तब हमारा क्या होता है -10 + 1 तो हमारा आएगा -9 9 नहीं आता 2 के टेबल में, यानी हम 2 से नहीं कर सकते। फिर हम करेंगे इसको चेक 3 से। 3 से हम चेक करते हैं तो 5 3 जा 15। ठीक है, 15 15 + 1 16। ठीक है, 16 आता है 2 के टेबल में, यानी हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं y = 3। इस तरह से हम बहुत इजीली ऑर्डर्ड पेयर मालूम कर सकते हैं। तो 5 × 3 + 1/2 तो क्या हो जाएगा 15 15 + 1/2 यानी कि 16 16/2 इट इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ हमारे पास इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया, ऑर्डर्ड पेयर हमने मालूम कर लिया 8 and 3। हमारे 3 ऑर्डर्ड पेयर हो गए इस इक्वेशन के। अब हम फोर्थ मालूम करना है। अब फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने पहले +3 लिया था, अब हम ले लेंगे -3 कि y = -3। -3 जब हम डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 × -3 + 1/2 तो ये हो जाएगा -15 -15 + 1/2 यानी हो गया -14। -14/2 कैंसलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -7 -7 यानी हमारे पास इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया, ऑर्डर्ड पेयर हमें मिला -7 and -3। ठीक है, हमने इसका ऑर्डर पेयर मालूम कर लिया। साथ हमारे पास ये 4 ऑर्डर पेयर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो इनके ऑर्डर पेयर मालूम करे हैं दोनों इक्वेशंस के, इसका हम बना लेंगे टेबल बना लेंगे ताकि हमें फिर ग्राफ बनाने में इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पर ये अब हम टेबल बनाने लगे हैं। इक्वेशन हमें जो क्वेश्चन में दी गई है वो हम इस टेबल पर ज़रूर लिखेंगे, जो कि है x, इक्वेशन दी गई है हमें x + y = 4 कि ये हमारा जो टेबल है वो इस इक्वेशन का है कि x + y = 4। ओके, अच्छा, अब हमने यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इनकी वैल्यूज रख देंगे।
तो अब हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर, उसमें हमें वैल्यू मिली थी x कोऑर्डिनेट की 4 और y कोऑर्डिनेट 0, इसी तरह से x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 1 और इधर हमारे पास 5, -1 और 2 एंड 2। इस बात का ध्यान रखना है कि पहले वाला जो होता है वो x कोऑर्डिनेट और बाद वाला क्या होता है y कोऑर्डिनेट। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दी गई थी क्वेश्चन में हमने उसको बता दिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमें सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई है उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे सेकंड टेबल पर कि 2x - 1 इज इक्वल टू 5y। ये हमारी इस इक्वेशन का चार्ट है। लिख देंगे हम इसमें अब x और y की वैल्यूज, x और y, तो इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पर डालेंगे। तो हमने इसका ऑर्डर पेयर मालूम करे हुए हैं। एक तो आ रहा है 3 एंड 1, फर्स्ट ऑर्डर पेयर 3 एंड 1, सेकंड ऑर्डर पेयर है -2 एंड -1, -2 एंड -1, थर्ड 8 एंड 3 और फोर्थ हमारे पास आया है -7 एंड -3। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस के और चार्ट मालूम कर लिए हैं, टेबल आ गए हैं। अब इन टेबल की मदद से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्या, अपना ग्राफ बना सकते हैं। और वैसे भी हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों में हमें क्या मिला है, दोनों टेबल्स में कौन सी वैल्यू कॉमन है, 3 एंड 1 इसमें भी है, 3 एंड 1 इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ से भी वैसे में पता चल रहा है कि हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, वो हमें मिलेगा हमेशा, सॉल्यूशन सेट बता रहे हैं, ग्राफ का बता रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट ज़रूर बनेगा। स्टूडेंट्स ये नहीं बनाते हैं, ये ज़रूर बनाना है क्योंकि हम ऑर्डर पेयर बता रहे हैं। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो x और y दोनों की आ रही है, लिहाजा इसको इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर पेयर है एक्चुअली हमारा, इसको हम रखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। तो ये हमें वैल्यू देगा ग्राफ के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन सेट मालूम कर लिया। अब हम इनका जो है वो ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ का क्या मेथड है ये मैंने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ठीक, ये तो हमारे क्या हो गई, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम थर्ड डिस्कस करते हैं। अब थर्ड में हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर इक्वेशन दी गई है 2x इज इक्वल टू y प्लस 5। ठीक है, अब y प्लस 5 इसे हम कह देते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमने ये कह दिया इसको। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 2x इज इक्वल टू y प्लस 5 लिखा हुआ है, चाहे तो हम यहाँ पर इस 2 की हम साइड चेंज करके x निकाल लें, ये भी हम कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि हम इसको क्या करें कि 2x माइनस 5 को हम इधर शिफ्ट कर दें इज इक्वल टू y, ताकि हम ऐसा वेरिएबल ले लें जिसका कोफिशिएंट क्या हो 1। अगर हमारे पास इक्वेशन में ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट 1 है तो उसको अलग कर लें तो हमारे लिए फिर सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब दोनों हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि y आ जाएगा लेफ्ट हैंड पर और ये पूरा 2x माइनस 5 आ जाएगा राइट हैंड पर। तो इसमें कोई साइन में चेंज नहीं आया और इसको हम कहेंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे कि अब हमने यहाँ पर वैल्यूज डालनी है, किसकी, x की डालनी है। ठीक है, अब x की वैल्यू क्यों डालनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x के साथ 2 मल्टीप्लाई और 5 हो रहा है माइनस, इसलिए x की वैल्यू हम यहाँ पर सपोज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट x इज इक्वल टू, हम स्टार्ट करते हैं इसको 0 से, क्या दिया x इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे हम पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में हम डालेंगे, 2 में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5, यानी ये तो क्या हो गया 0 माइनस 5 यानी इज इक्वल टू -5, यानी हमारे पास y की वैल्यू क्या आई -5। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, x 0 है और y हमारे पास क्या आ गया -5। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर मालूम कर लिया। हम इसके बाद मालूम करेंगे इसका सेकंड ऑर्डर पेयर। अब सेकंड ऑर्डर पेयर मालूम करना है
अब ले लेते हैं हम यहाँ पर x इक्वल टू ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं क्या है +1। ठीक है, +1 ले लिया हमने। अब +1 ले लिया तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2 में डालने पर अब क्या होगा कि y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 -5। अब 2 -5 इसका मतलब 2 1 ज़ा 2 -5 तो हो गया क्या -3 यानी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया 1 एंड -3। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिए ऑर्डर्ड पेयर। अब इस तरह से मालूम करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अपने +1 ले लिया। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर के x इज इक्वल टू -1। अब -1 लेते हैं तो -1 जब हम डालेंगे इन इक्वेशन 2 तो आएगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 -5 यानी क्या हो जाएगा -2 -5 इज इक्वल टू -7। अब -7 यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हुआ -1 एंड -7। हमने थर्ड ऑर्डर पेयर मालूम कर लिया। अब इस तरह से हम फाइंड करेंगे फोर्थ ऑर्डर पेयर। तो हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू हमने कह दिया +2 ले लेते हैं। हम तरतीब से चलेंगे ना तो हमारे लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ पर क्या वैल्यू लें, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए अहम बात ये ऑर्डर्ड पेयर निकालना ही है। ग्राफ बनाने में कोई मसला नहीं होता। ऑर्डर्ड पेयर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएटिंग लगता है, जो कि हम इस तरह से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमने 2 डाला तो 2 2 ज़ा 4 4 -5 क्या आ गया 1, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या मिला 2 एंड 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा इस इक्वेशन के हमने ये 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लिए। अब इसका हम बना लेते हैं टेबल। अब टेबल हम बना लेते हैं इसकी हम इक्वेशन लिख देंगे। हमने यहाँ पर ये हमने टेबल बना रहे हैं 2x इज इक्वल टू y प्लस 5। ठीक है, अब x और y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर में हमने बताया x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट -5 और यहाँ पर हमारे पास आया 1 और -3। ठीक है, लिख देंगे हम -3 -1 एंड -7 2 एंड 1। ठीक है, हमने इसका मालूम कर लिया टेबल। अब एक हमें क्वेश्चन में दी गई है नेक्स्ट इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। अब ये दी गई है। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी ही x कोफिशिएंट 1 के साथ दिया गया है और लेफ्ट हैंड पर दिया गया है, लिहाजा हमें कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो लिखेंगे हम लेट, अब इसको हम कहते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमें कुछ अरेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, अरेंज्ड फॉर्म में। तो लिख देंगे हम लेट, अब y जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से और +1 इसमें यानी ऐड हो रहा है, तो लिहाजा y हम सपोज करेंगे कि y हमारा क्या होगा। ठीक है, तो y हम कह देंगे, हम स्टार्ट करते हैं इसको 0 से, कह देंगे y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 जब हम रखेंगे इसके अंदर तो लिखेंगे हम पुट इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं। अब हम 3 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 0 प्लस 1 2 0 0 0 प्लस 1 यानी क्या आ गया 1 आ गया, यानी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया 1 एंड 0। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। अब इसके बाद हम कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू क्या देते हैं +1। अब +1 रखा तो फिर पुट इन इक्वेशन, इसको हम रख देते हैं 3 में। इक्वेशन 3 में हम रखेंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 का मतलब क्या 3। ओके, तो यानी ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आ गया 3 एंड 1। ये हमने मालूम कर लिया सेकंड ऑर्डर पेयर। अब इस तरह से हम मालूम कर लेंगे इसका थर्ड ऑर्डर पेयर मालूम कर लेते हैं। इसमें हम कह देंगे लेट
y इज इक्वल टू -1। अब -1 ले लेते हैं, तरतीब से चलते जाते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि क्या वैल्यू लें, हमें ऐसे टाइम टेकन ना हो जाए। ओके, तो अब x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 1, यानी किसके इक्वल हो जाएगा -1। -1 यानी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया, -1 एंड -1, दोनों हमारे पास -1 आ गए। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम मालूम कर लेते हैं फोर्थ। ठीक है, अब हम ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू +2 ले लेते हैं। अब +2 रखेंगे, जब हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 3। अब 3 में रखेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ओके, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर 5 एंड 2, 5 एंड 2, ये आ गया ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अच्छा जी, अब इसके बाद हम बना देंगे इसका टेबल। टेबल बनाना है, तो टेबल हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी इक्वेशन दी गई है कि x इज इक्वल टू 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 x y, ये हम डाल देंगे यहाँ पर इसके ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 हमारे पास आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 1 0 और 3 एंड 1, ठीक, और -1 -1 5 एंड 2। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यकीनन हमें ये दोनों लाइंस एक ना एक पॉइंट पर ज़रूर इंटरसेक्ट करती हुई मिलेंगी और वहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब ये हमें दिए गई है इक्वेशंस। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को करने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ठीक है, 3x माइनस 5। अब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ही वेरिएबल जो है वो अरेंज्ड फॉर्म में मिल रहा है, हमारे इक्वेशन हमें अरेंज्ड फॉर्म में मिल रही है। y हमें दिया गया है लेफ्ट हैंड पर कोफिशिएंट 1 के साथ, हमें कुछ यहाँ पर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम कह देंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 है और x वेरिएबल हम देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और 5 में -5 इसमें से माइनस हो रहा है, लिहाजा हम यहाँ पर सपोज जो करेंगे वैल्यू वो हम सपोज करेंगे x की। हमने स्टार्ट लेते हैं 0 से कि x इज इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, लिख देंगे पहले हम पुट इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5, 3 0 ज़ा 0, 0 माइनस 5 इट मीन्स इट इज इक्वल टू -5। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, -5 आ गया। अब लिख देंगे हम इसका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हम बताएंगे, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर हम लिखेंगे 0 एंड -5। ओके, ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर। अब इस तरह से हम मालूम करेंगे सेकंड ऑर्डर पेयर। सेकंड ऑर्डर पेयर मालूम करने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप सपोज कर लेंगे कि लेट, अब हम ले लेते हैं कि x हमारा क्या है, अब हम x ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर पहले 0 लिया था, अब हम लेंगे +1 रखते हैं अब हम। ठीक है, लिखेंगे हम पुट इन इक्वेशन 1 में हम डाल देते हैं। तो 1 में हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5। ओके, तो 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 5 इट इज इक्वल टू -2, -2 आ गया, यानी ऑर्डर्ड पेयर आया हमारे पास 1 एंड -2।
ओके, हमने यहाँ से 2 ऑर्डर्ड पेयर मालूम कर लिए। अब +1 के बाद ये लेते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू 1 हमने लिया। अच्छा, अब अगर हम इधर -1 रखते हैं, सही, अगर हम -1 रखते हैं तो हमारे पास आएगा -1 तो -3 आ जाएगा, -3 और -5 यानी -8, -8 आएगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा बड़ी बड़ी ना आए, हम इजीली ग्राफ ताकि प्लॉट कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्लस वैल्यू ले लेते हैं, अगेन ले लेते हैं हम 2 + 2 ले लेते हैं। +2 जब हम डालेंगे तो फिर क्या आएगा, पुट इन इक्वेशन 1 के y इज इक्वल टू 3 × 2 - 5 यानी 3 2 6, 6 - 5 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1, इक्वल टू 1, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आया 2 and 1। ठीक है, 2 and 1 हमने मालूम कर लिया इसका थर्ड ऑर्डर पेयर। आराम से हमारे छोटे नंबर आ रहे हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हमने यहाँ पर वैल्यूज लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आए वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज ना आए। ठीक है, ताकि हम इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकें, हमारा स्केल इजीली चूज हो जाए, हमारा क्वेश्चन जो वो टाइम टेकन ना हो, क्योंकि इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता कि हम सारा पूरा ग्राफ पे ही लगा दें। तो ये हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ग्राफ प्लॉट करने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे। तो वो किस वक्त हम टाइम सेव कर सकते हैं कि हम ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यूज ऐसी लें। अब क्या लेंगे, अब हम ले लेते हैं +2 लिया था, हम ले लेते हैं +3। ठीक है, लिखेंगे हम लेट x इज इक्वल टू +3। अब हम रखेंगे इसको पुट इन इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 × 3 - 5, 3 3 are 9, 9 - 5 इट इज इक्वल टू 4। सही, 9 - 5 4, यानी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया, 4 and 3। ठीक है, तो इन वैल्यू से इस तरह के ऑर्डर पेयर आते हैं तो हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान हो जाता है। अब इसका हम ड्रॉ करेंगे चार्ट टेबल। सब इक्वेशन हम लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई है कि y इज इक्वल टू 3x - 5। अब हम यहाँ पर x और y इनके हम रख देंगे कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास 0 - 5, 1 and -2, 2 and 1 और 4 and 3। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बना दिया। अब सेकंड इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है उस पर आते हैं। अब ये हमें दी गई है x + y इज इक्वल टू 11। अब ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि दोनों वेरिएबल्स हमारे कहाँ पर हैं, लेफ्ट हैंड पर हैं, लिहाजा हम एक वेरिएबल को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड पर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 - y। 11 - y हमने ये रख दिया, इसको हम कहेंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज हमने लेनी है। अब वैल्यूज लेंगे हम, यहाँ पर किस तरह से वैल्यूज लेंगे, वैल्यूज लेते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने लेनी है यहाँ पर वैल्यू किसकी, y की वैल्यू लेनी है। ठीक है, y को हम यहाँ पर सपोज करेंगे क्योंकि हमें y जो है वो देख रहे हैं कि माइनस हो रहा है 11 में से, लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू। अब हम y की वैल्यू किस तरह से लें, हमें y की वैल्यू ऐसी लेनी है जो कि 11 में से क्या हो, माइनस। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो फिर क्या आएगी, 11 आएगी, काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी। हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास वैल्यूज x की 8 के अंदर अंदर आ जाएं। 8 के अंदर अंदर क्यों आ जाए, हमें पता है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो मार्किंग होती है एक्स एक्सिस पर वो 8 तक के मार्किंग होती है लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर। ठीक है ना, तो हमने कोशिश करना है कि हम ऐसा ग्राफ बनाएं जो कि इजीली प्लॉट हो जाए। तो हम यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेंगे जो कि 11 को क्या कर दे, छोटा कर दे, कम कर दे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या हम ले लेते हैं इक्वल टू 4। ठीक है, हमें कह दिया y इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा, जब हम रखेंगे इसको किस में, पुट इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं हम 2 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 11 - 4। 11 - 4
किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 7। ठीक है, यानी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ रहा है, 7 एंड 4। ठीक है, अच्छा ये हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर बता दिया। अब इस तरह से हम रखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लेट y इज इक्वल टू, अब हम रख देते हैं, अच्छा अगर हम नेगेटिव में रखेंगे तो हमारा 11 बड़ा होता जाएगा, हमारी वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी, यानी फिर ग्राफ का स्केल चूज करना और फिर से प्लॉट करना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाएगा। तो इजी वे ये रहता है कि हम यहाँ पर ऐसी वैल्यूज रखें कि हमारा ग्राफ में स्केल जो आए वो 5 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 1 यूनिट आए। हमने ये कोशिश करनी है और ये कोई मुश्किल भी नहीं है ताकि हमारा ग्राफ इजीली बन जाए। अब लिखेंगे हम लेट y इज इक्वल टू 5, अब हम 5 डाल देते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2 में डाल देंगे हम इसको, तो फिर हमारे पास क्या आएगा कि x इज इक्वल टू 11 माइनस 5। ठीक, 11 में से हम जब 5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6, यानी हमारा ऑर्डर्ड पेयर कितना आ रहा है, 6 एंड 5। ओके, अच्छा जी, अब इस बार हम नेक्स्ट हम सपोज कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 6, हम 6 ले लेते हैं। अब 6 लेंगे तो उस सूरत में जब हम रखेंगे पुट इन इक्वेशन 2 में डालेंगे हम, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 का मतलब 5। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेगा 5 एंड 6। ठीक, अच्छा जी, अब इसके बाद फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर मालूम करना है। अब हम ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू 7, हमने y इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं। अब हम इसको रखेंगे पुट इन इक्वेशन 2 में डालेंगे, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, हम 7 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। ठीक है, यानी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ रहा है, 4 एंड 7। ओके, इस तरह से हमने इजीली क्या किया, इसका ऑर्डर्ड पेयर मालूम कर लिए, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगा। अब इसका हमने बनाना है टेबल, तो अब इसकी इक्वेशन हम लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब x और y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख देंगे। हमारा इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर 7 4 6 और ये हमारे पास है 5। ठीक है, और फिर हमारे पास आया है 5 6 4 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आए हैं। अब जब ये हमारा पूरा क्या बन गया, टेबल। हमने दोनों इक्वेशंस के हमने बना दिए हैं टेबल। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यकीनी तौर पर किसी एक ना एक पॉइंट पर ज़रूर ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट होंगी और वो पॉइंट हमें क्या देगा, इसका सॉल्यूशन सेट। तो इस तरह से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इक्वेशंस के ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, अब हम आते हैं इसके ग्राफ की तरफ, ताकि मैं आपको ये बात बता सकूं कि स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज ना हो कि हमारा इसमें कोई दोनों टेबल्स में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, हम यहाँ पर इसको बनाकर भी देख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर स्केल चूज़ किया है कि ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 1 यूनिट और ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पर इसी के लिहाज से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर मार्किंग कर दी है। ठीक है, हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो प्लॉट करने लगे हैं। अब पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं तो पहले हम यहाँ पर इस इक्वेशन को देख लेते हैं जो हमें दी गई है। फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, इसके पॉइंट्स हैं 0, एक्स एक्सिस का 0 और y एक्सिस का क्या है, -5। एक्स एक्सिस के 0 का मतलब है कि ये इसी x पर, इस पूरे x एक्सिस पर हमारी वैल्यू जो होती है x की क्या होती है, 0, यानी ना तो ऊपर और ना ही नीचे। ठीक, तो अब यहाँ मतलब कि ना तो लेफ्ट और ना ही राइट, किसी तरफ भी नहीं गया है। तो x एक्सिस का 0 यहाँ पर है इस ओरिजिन पर। ठीक है, और y का क्या, -5, y का -5 यानी हम नीचे की तरफ जाएंगे और -5 यानी कि यहाँ पर।
यहाँ पर हम कर देंगे मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने कर दिया इसको मार्क, और इसका लिख देंगे हम ऑर्डर्ड पेयर इसके 0 एंड -5, ये हमने बता दिया 0 एंड -5। ओके, अच्छा जी, अब इसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर मार्क करने लगे, जो कि क्या है 1 एंड -2, एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का -2, यानी कि यहाँ पर हम मार्क करेंगे, लिख देंगे हम इसका 1 एंड -2 ऑर्डर्ड पेयर, साथ साथ लिखते जाएंगे। अब थर्ड है 2 एंड 1, एक्स एक्सिस का +2 और वाई एक्सिस का +1, ठीक, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम इसको 2 एंड 1। अब फोर्थ हमें दिया गया है 4 एंड 3, यानी एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 3, यानी कि यहाँ पर हम मार्क करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया 4 एंड 3, 4 एंड 3 आ गया। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को अब हम कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं ताकि हमारे पास लाइन आ जाए, एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 3। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसको जब प्लॉट करने लगे हैं तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस का 4, ये हम 4 और 3 को ज़रा चेक कर लेते हैं। 9 माइनस, ये हमारा 4 एंड 3 यहाँ पर आ रहा था, 3 9, 9 -5 हमने करा, एक्स एक्सिस का 3 देखा, ये हमने उलट कर दिया। जब भी हमारी मिस्टेक आई, ये मैंने देखें क्या मिस्टेक की थी, ये स्टूडेंट्स अमूमन मिस्टेक कर देते हैं कि हमने यहाँ पर अगर x और y कोऑर्डिनेट इनकी प्लेसेस चेंज कर दी, जैसे कि अब यहाँ पर क्या रहा था हमने, तो हमारा ग्राफ गलत बन रहा था, मतलब हमारा पॉइंट जो वो मैच नहीं कर रहा था। तो x का हमारा क्या है 3 है और y हमारा क्या है 4। ठीक, तो हम इसको सही कर लेते हैं, ये हमारा है 3 और ये है हमारा 4। ओके, अच्छा, अब हम इसके अकॉर्डिंग जब हम प्लॉट करेंगे, हमारे सिर्फ इस पॉइंट में हो रहा था, तो क्या है एक्स एक्सिस का 3 है और वाई एक्सिस का है 4, ये वाला पॉइंट। ठीक, ये वाला पॉइंट हमारा नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, तब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा है 3 एंड 4, 3 एंड 4। अब इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। देखा, इस तरह से हम ये बना रहे होते हैं ना, तो ये हमारे ग्राफ खुद ब खुद चेक होता जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारे तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है, तमाम पॉइंट्स का एक पॉइंट पर मिलना ज़रूरी है। ठीक, अच्छा, अब ये तो हमने इसका ड्रॉ कर दिया। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पर, इक्वेशन हम लिख देते हैं, हमारी इक्वेशन है y = 3x - 5, लिख देंगे हम इस लाइन पर, यहाँ पर लिख देते हैं कि y = 3x - 5। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ये है इस लाइन की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, इसका हम लाइन बनाते हैं। तो अब इसकी हम देख रहे हैं, दिया गया है हमें एक्स एक्सिस का 7 और वाई एक्सिस का 4, एक्स एक्सिस का 7 और वाई एक्सिस का 4। ठीक, 7 ऊपर चढ़ेंगे हम, यहाँ पर 3 4 5 सही है, तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पर। ओके, 1 2 3 4 5 मार्क कर देंगे, लिख देंगे हमारा क्या है ये 7, एक्स एक्सिस का 7, वाई एक्सिस का 4। अब 6 एंड 5, एक्स एक्सिस का 6, एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 6। ठीक है, ये हमारा 5, जाएंगे हम यहाँ पर 6 तक, यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस का हमने क्या लिया है, एक्सिस का हमें लेना है 6, एक्स एक्सिस का हमें लेना है 6, एक्स एक्सिस का ये हम सेकंड पॉइंट ड्रॉ करने लगे हैं 6 और 5, एक्स एक्सिस का 6, वाई एक्सिस का 5, यानी यहाँ पर ये है, ये वाला पॉइंट है। ओके, लिख देंगे हम इसको 6 एंड 5।
अब नेक्स्ट है 5, एक्स एक्सिस का 5, एक्स एक्सिस का 5 तो वाई एक्सिस का 6, 5 एंड 6, ठीक। और फिर हमें दिया गया 4 एंड 7, एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का क्या है 7, ठीक है। यहाँ पर यानी लिख देंगे हम इसको 4 एंड 7, 4 एंड 7। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करने लगे हैं, ये पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे, सारे कोलिनियर हैं यानी हमने बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सही। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक पॉइंट ऐसा है, ये वाला पॉइंट जिसको हमने 4 एंड 7 कहा है, ये इस लाइन को भी आगे बढ़ाने पर हमें मिल रहा है, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। लिहाजा हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन सेट किस तरह से आ जाएगा, जब हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर इस तरह से, एक्स एक्सिस पर हम ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर देंगे हम, और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन सेट क्या रहा है। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 4 एंड 7, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन का आंसर मालूम कर लिया कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 और 7। ये मैंने ग्राफ आपको इसलिए इस क्वेश्चन का बनाकर दिखाया है ताकि स्टूडेंट्स को ये ना हो कि हमारे टेबल में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा तो फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉमन पॉइंट दोनों टेबल्स में मौजूद हो। दोनों टेबल में अगर मौजूद नहीं है तो ऑटोमेटिकली जब हम इन लाइन्स को आगे बढ़ाते हैं तो यकीनी तौर पर एक ना एक पॉइंट पर ज़रूर दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट होती हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मज़ीद क्वेश्चंस के साथ, जब तक के अल्लाह हाफिज़।